Okay. We'll just सिर्फ सीधा ही काटेंगे भाषा हमने शायद आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था नहीं but I have to reach now. I can't break the rules. जी जी मैं जानती हूँ अभी हेडेड स्ट्रेट है चलिए मेरे साथ चलते रहिए Where are we headed to the auditorium? वहाँ पे क्या है पहले ये Namaste. How are you guys? Waiting for too long? पीछे हो। To be here. Namaste. Only the girls get the privilege. What are the gentlemen doing? ये नमूने फोटो निकाल रहे Model code of conduct coming. Never seen everybody. हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है विकसित भारत 2047 जिसका मुख्य उद्देश्य है आजादी के 100 वर्ष बाद यानी साल 2047 तक हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बने और हम आयात निर्यात और उनसे जुड़ी किसी प्रकार की वस्तुओं की बनावट के लिए किसी और देश पर निर्भर ना रहे और इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हम अपने देश को अन्य ऊंचाई पर ले जाएं। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए और आप सभी लोगों को जागरूक करते हुए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आप सभी के बीच लाई है नुक्कड़ जिसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047। अरे तुम्हें पता है कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? क्या बोला बता रहे हैं भाई। अरे भाई इतना भीड़ काहे लगाए हो, इतना शोर काहे मचा रहे हो? अरे चाचा काहे इतना परेशान हो रहे हो? सुनो तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। अरे भाई किसने बोला, क्या बोला? अरे चाचा कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आजादी के 100 वर्ष बाद यानी 2047 में हमारा भारतवर्ष कैसा होगा। अरे भाई हमें भी बताओ कैसा होगा। आओ देखे अपना भारत कैसा होगा भारत अपना। आओ देखो अपना भारत कैसा होगा भारत अपना। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री जी का भाषण कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है। तो दोस्तों
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हर देश में एक ऐसा कालखंड जरूर आता है जब देश अपनी विकास यात्रा को बढ़ा लेता है, और उसे उस देश का हम अमृत काल भी कह सकते हैं, जो कि हमारे देश में अभी आया है, क्योंकि हमारा देश एक क्वांटम जंप ले रहा है। तो हमें इसमें सभी को सहयोग करना है, और इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन यानी मिशन 2047 का आरंभ किया। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ। कब तक रहेंगे इस गुलामी की मानसिकता में? कब तक? तोड़ते हैं ना इन जंजीरों को, बस एक कदम बढ़ते हैं आगे और बदलते हैं अपने भारत की तस्वीर को। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारा भारत सबका भारत, हमारा भारत सबका भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री जी के विचार तो बहुत बढ़िया है। और बताओ, और 2047 तक क्या क्या होगा? अरे चचा बताते हैं, आप तो एकदम जल्दी आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 250 लाख करोड़ की हो जाएगी और सारी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। अरे राम, 250 लाख करोड़। और एक और बात बताए चाचा, साल 2047 तक हम लगभग 83 लाख करोड़ का सामान विदेशों में बेच रहे होंगे। हाँ चाचा, हमारे भारत में बनेगा, हमारे भारत में। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। एक और बताएं शान की बात, अब विदेशों तक पहुंच चुकी है यूपीआई की सौगात। अब बनेगा अपना भारत डिजिटल भारत। डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। अरे वाह, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था बच्चा, हमारा भारत इतना अत्याधुनिक होगा। अरे चाचा, ये तो कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी के व्यापार में भारत 66 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा 2047 तक। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भाई, बहुत सुंदर। और चाचा ये भी सुनो, 2047 तक भारत रक्षा के उद्योग में एक अमूल्य योगदान दे रहा होगा। और जो आप सुनते हैं ना, S-400 दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, फलाना विमान दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, तब तक ये सारे के सारे रक्षा के उपकरण भारत में ही बनेंगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय श्रोतागणों, जैसा कि अभी हम सभी ने देखी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति विकसित भारत 2047, परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत 2047 का ये लक्ष्य तब तक संभव नहीं जब तक हम लिखा किसने था? टीम वर्क में। ChatGPT या नॉन चैट? वेल डन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अरे मम्मी का नाम क्या है? इति श्रीवास्तव। इति जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। वो अर्क चुपचाप फोन लेके घूम रहा था, तो मैंने कहा किसको दिखाना है, तो कह रहे हैं मम्मी पापा को। धन्यवाद जी। यहाँ पे एक और कैंप करवाते हैं फिर बच्चों को। भारत सरकार की यशस्वी कैबिनेट मंत्री एवं हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, प्रेस एंड मीडिया के कर्मी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समय की बहुत कमी है,
लेकिन ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम लोग को ये मौका मिला कि आप सभी का हम स्वागत कर पाए। मैं 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था, तब से मैं जब भी मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए, तो हमें हमेशा ही ये मौका मिला है। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। We will be ever grateful to you for your gracious presence. You have always obliged us. समय की बहुत कमी है मैडम, इसलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि बोलने को तो बहुत खुश था। आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है, इस इंस्टीट्यूट को हमेशा मिलता रहा है, और मैं ये एश्योरेंस देता हूँ that you will be always worthy of your love and affection this institute. In the last 4 years, I am happy to announce that I would also like to inform that we have established number of centers in the whole Amethi district where our students go there and teach the students of class 9, 10 and 11 and 12 also in physics, chemistry, mathematics and English. Further, I am happy to say that during the COVID time also we continued our Gyan Arpan program running in the online mode. And normal. कि अगर सामान्य सा एक निवेदन एक शैक्षिक संस्थान गरीब की भलाई के लिए स्वीकार कर अपना संकल्प बनाए तो कितनी जिंदगियां बदल सकती। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मेरा निवेदन है कि जितने लोग रिकॉर्ड करें, you can come to our side because I genuinely want to speak to people who are gathered here today. बैठे हैं। Minister, Srimati Smriti Zubin Irani ji, our Director Sir, Professor S. K. Sinha ji, dignitaries, principals of the schools participating, students and faculty members from the schools of Gyan Arpan, friends from media, faculty colleagues and members of the staff. Greetings of the day. I take this opportunity to thank our Chief Guest, Honorable Madam, for kindly consenting to be a part of this program despite her busy schedule. Madam, we are deeply indebted to you for gracing this function. Madam, you have always been the source of inspiration and motivation, infusing us all with a fresh stream of energy. Every time you grace our institute, it's a festivity. Honorable Madam, I thank you for being the guiding light which has made the journey of Project Gyan Arpan possible. Gyan Arpan has successfully completed 4 years of its being. Honorable Madam, I take this opportunity to assure you that we will strive
Hi. सब लोग बोल देंगे बोल देंगे हम। हाँ बोल देंगे सब लोग। हिमांशु जी, जो अभी आपने नुक्कड़ सभा पेश किया था जी, उसमें उसके बारे में जरा सा बताएं। बहुत तारीफ की सुना केंद्रीय मंत्री ने। जी हाँ, मैम ने हमारी काफ़ी तारीफ़ की। मैम ने आराम से बैठ के हमारा नुक्कड़ नाटक देखा और उन्होंने काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी हमारी तारीफ़ भी की। और स्पेशली देवांश से उन्होंने अलग से नाम लेके पूछा कि चाचा कौन बने थे। इन्होंने चाचा की भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने हमारे साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई। और सर, हमें दो या तीन दिन पहले बस बताया गया था और हमने 2 या 3 दिन में ही अपना पूरा नाटक प्रिपेयर किया। स्क्रिप्ट किसने लिखी थी इसकी? स्क्रिप्ट हमारा टीम वर्क था, हम सब ने मिलकर लिखी थी। अच्छा, डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर सर अमन शुक्ला सर और अंशुल सर थे, जो कि अच्छा, तारीफ ही तारीफ किया कि और भी कुछ किया केंद्रीय मंत्री ने? कहा आप लोगों से उन्होंने काफ़ी संस्था के बारे में या आपके जो शैक्षिक संस्था है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ योगदान देने के बारे में कुछ बातचीत की या आपसे कुछ पूछा कि क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, इतनी लंबी हमारी हमें लगता है उनके पास समय कम था, फिर भी हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने इतनी देर बैठ के हमारा नाटक देखा और काफ़ी सराहा उन्होंने इसके बाद। पर उनके पास जैसा कि समय की कमी थी तो उन्हें उसके तुरंत बाद अंदर जाना पड़ा था। जो ये आपने प्रस्तुति पेश की, कौन सा भारत? विकसित भारत। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के युवाओं को? मैं भारत के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोग मिलके, हम ही आने वाली जनरेशन है, हम ही भारत का फ्यूचर है, अगर हम सब लोग मिलके जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर हम अपना योगदान दें, अच्छे से उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो हम भारत को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी का ये मिशन जरूर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आप भी कुछ बोलिएगा। आ जाइए, जिसमें दोनों आ जाए ना, छात्र छात्राएं दोनों। ये आपने जो है ये नुक्कड़ सभा में प्रस्तुति किया था, भाग लिया था, क्या किरदार था आपका? जी, जैसे सभी का था वैसे ही था, मतलब सब पार्टिसिपेट कर। नुक्कड़ नाटक शपथ वाला बोल दो। मैम ने हमारे साथ शपथ ली थी। मैम ने हमारे साथ शपथ ली थी और बस यही था। विकसित भारत के बारे में कुछ बताएं, क्या प्लान है आपका? वही है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे सभी देशवासी, मतलब जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरा 100% दे अपना, और जो पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं बस उसी कार्य को करें। तो दीदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कुछ बातचीत की आपने? नहीं, उन्होंने बस यही अपने संस्थान के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ करने को कहा? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं कहा। आगे क्या प्लान है अगर आपको दोबारा मिलती हैं तो? उनसे कहेंगे हमारे संस्थान के बारे में। क्या? कहाँ से हैं वैसे आप? मैं मेरठ से। मेरठ से। बहुत बहुत धन्यवाद।